Hello friends, I am Ananda Jagin. My today's topic is pre-call planning in sales. This is the second part of this series. If you have not seen the first part of this series, you can click on the link given in the description. The first point is customers questions. Make a list of probable questions your customer can ask और उनके आंसर्स तैयार कर लीजिए. जब भी आपका कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट. आपका कस्टमर सिर्फ इतना जानना चाहता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपका प्रोडक्ट उसके बजट में फिट होता है. इट मींस ही जस्ट वांट टू नो मोर. और अगर आपके प्रोडक्ट में आपके कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दिखाई देता है, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के बजट में फिट होता है, डेफिनेटली ही विल बाय इट. कई बार आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट नॉलेज चेक करने के लिए भी सवाल पूछता है. यू मस्ट बी रेडी विद द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके कस्टमर के क्वेश्चन का जवाब आपके कस्टमर के बेनिफिट में खत्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, आप बोल सकते हैं कि सर अर्लियर इट वाज अवेलेबल एट ए हायर प्राइस, लेकिन अगर आप इसको आज खरीदते हैं तो आपको एक्स अमाउंट की सेविंग है. या सर आज इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, वेरी सून कंपनी इज गोइंग टू रेज इट्स प्राइस. तो अगर आप इस प्रोडक्ट को आज खरीद लेते हैं तो आपको एक्स अमाउंट की सेविंग हो सकती है. इसी तरह से सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लीजिए और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. ऑब्जेक्शन एक नॉर्मल क्वेश्चन से अलग होता है. कस्टमर ऑब्जेक्शन तब करता है जब वो आपके किसी बात से एग्री नहीं होता, और इस ऑब्जेक्शन के पीछे, इस डिसएग्रीमेंट के पीछे कई रीजन हो सकते हैं. हो सकता है वो किसी पुरानी इंफॉर्मेशन के बेस पे ऑब्जेक्शन कर रहा हो सकता है उसका पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा हो सकता है उसकी नॉलेज का दायरा छोटा हो. आपको हर पॉसिबल ऑब्जेक्शन को नोट करना है और उसका बेस्ट आंसर तैयार करना है. ऑब्जेक्शन के आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए जिन पे आपका कस्टमर भरोसा कर सके. कुछ सेल्स पर्सन कस्टमर के ऑब्जेक्शन करते ही कस्टमर से बहस करना शुरू कर देते हैं. ये एक सेल्स पर्सन की बहुत बड़ी गलती है. आपको अपने कस्टमर से बहस नहीं करनी, उसके ऑब्जेक्शन को लॉजिकली आंसर करना है. फैक्ट्स एंड फिगर्स की हेल्प से अपनी बात को सही साबित करना है. अपनी बात को सही साबित करने के बाद भी आपको अपने कस्टमर को ये नहीं बोलना कि आप गलत हो. इन एनी केस योर कस्टमर मस्ट नॉट फील इंसल्टेड. याद रखिए, never win an argument with your customer. Even if you win the argument, you will lose that customer. Next point is checklist. A professional salesperson must have a checklist. एक पायलट जो किसी प्लेन को सैकड़ों बार उड़ा चुका है, लेकिन वो हर बार अपनी चेकलिस्ट के हर पॉइंट को पूरी सावधानी से चेक करता है, उसी के बाद टेक ऑफ करता है. This shows his care and concern, his preparation, his professionalism. Similarly, अगर आप भी अपनी चेकलिस्ट को सीरियसली तैयार करते हैं तो आपके कस्टमर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. आपका और आपके कस्टमर का टाइम बचता है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है. योर प्रेजेंटेशन किट कैन इंक्लूड योर बिजनेस कार्ड्स, योर ब्रोशर्स एंड फ्लैग्स व्हिच प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड योर कंपनी. सैंपल प्रोडक्ट्स इफ दे आर इजीली पोर्टेबल और अदर डेमो मटेरियल. लैपटॉप और टैब इफ यू आर गोइंग टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. DVDs or pen drive containing the PPT or animation of your product or your services. Fact sheets about your product or your services and testimonial letters. These all are your sales tools. Anything that helps you in making your sales presentation more effective is a sales tool. This is your support material. You must check all your support material during your pre-call planning. Next point is study your customer and your competitors. आपके कस्टमर का क्या प्रोफाइल है, क्या पोजीशन है, कितना बजट है, क्या नीड है, इसको डीपली अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आप अपनी बास्केट में से उसको रिलेवेंट प्रोडक्ट शो कर सकें. इसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर को भी स्टडी कीजिए. आपके कस्टमर के पास आपके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस के मुकाबले आपका प्रोडक्ट उनसे बेहतर कैसे है, आप अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस कैसे दे सकते हो, कैसे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर सकते हो और कैसे नए कस्टमर ऐड कर सकते हो. इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ओवर प्रिपेयर. यू शुड नॉट साउंड लाइक ए रोबोट. कई बार सेल्स पर्सन अपनी सेल्स पिच को क्रैम कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हुए अजीब से लगते हैं, और अगर वो बीच में एक भी लाइन भूल जाए तो वो अटक जाते हैं. यू नीड टू प्रिपेयर बट डोंट ओवर प्रिपेयर. जब भी आप अपने कस्टमर से बात करते हैं, यू शुड लुक रिलैक्स्ड, नॉट टेंस्ड. यू शुड लुक कंफर्टेबल. और बाहर से कंफर्टेबल आप तभी दिखाई दे सकते हैं जब आप अंदर से कंफर्टेबल हो, अंदर से रिलैक्स्ड हो, अंदर से कॉन्फिडेंट हो. एंड द लास्ट पॉइंट इज रीचेक योर कमिटमेंट. अक्सर सेल्स पर्सन ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जिनको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता, या जिस टाइम लिमिट में उनको कमिट किया गया है उतने समय में उनको पूरा करना पॉसिबल नहीं होता. लेकिन ये सब जानने के बावजूद सेल्स ऑर्डर लेने के लिए अक्सर सेल्स पर्सन ऐसे कमिटमेंट करते हैं. यू शुड अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर.
यानी कि जितना आपने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा डिलीवर करो, जितना टाइम आपने मांगा है उससे कम समय में काम को पूरा करके दो, उससे पहले प्रोडक्ट की डिलीवरी दे दो। आप जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उस पोजीशन पे कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी है। अकॉर्डिंगली आप अपने कमिटमेंट्स को प्लान कर लीजिए। याद रखिए, इफ यू डू नॉट प्लान लॉन्ग अहेड, you will always find trouble at your door. All the best. Thank you.